उसने बात ना मानी तो फिर ये अल्लाह के रसूल है ना। आला हज़रत फरमाते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। उमर बड़ा राजी होगा, उमर को भी बतला ये बात। गोया नबी पाक के मौजज़ात की, फ़ज़ाइल की, शमाइल की बातें जब बताई जाती थी सहाबा के दिल ठंडे होते थे। उमर को भी बता, उमर राजी होंगे। जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं हजरत उमर के पास गया, मैंने कहा उमर मेरी ये राय थी कि जितनी मेरी खजूरें हैं 11 गुना और भी इतनी हो तो फिर भी कर्जा नहीं उतरता, लेकिन सारे कर्जे भी उतरे, 5-5 किलो खजूरें भी ज्यादा दे दी और पहले से ज्यादा खजूरें पड़ी हैं। तो कहते हैं हजरत उमर की आंखें रोशन हो गई, चेहरा मुस्कुराने लगा, कहने लगा तू तो अब बता रहा है ना, अब वापिस आके रिजल्ट सुना रहा है, तू सहाबा से पूछ ले, जब नबी करीम गए थे तो मैंने उसी वक्त कहा था, हुजूर के जाते ही मैंने कहा था अब देखना रब करीम जाबिर बिन अब्दुल्ला पर सारी ही रहमत नाज़िल फरमा दे, अल्लाह हर किस्म का करम फरमाएगा, खैर ही खैर हो जाएगी, देख ले मैंने पहले बतला दिया। नाना माना यहूदी तो नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे नहीं तू फिर पूरे लेने हैं, कहने लगा जी पूरे लेने। हुजूर फरमाने लगे कल आ जाना, सारे दे देंगे, पूरे पैसे तेरे मिलेंगे, तू आ जाना। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला को हुजूर ने फरमाया खजूरें उतार के ना तो अपने बाग में ढेर लगा और मैं आया। हजरत उमर हदीस के रावी है, फरमाते हैं बस रसूल पाक चल पड़े, हुजूर ने कंधे पे रुमाल रखा, हुजूर चल पड़े, कोई चटाई नहीं बिछाई, हजरत जाबिर कहते हैं कोई सोफा नहीं रखा, कोई फूलों के हार नहीं। हुजूर आए, 2-3 चक्कर मेरे बाग के लगाए और खजूरों के ढेर के पास बैठ गए। फरमाया बुला जिसके पैसे देने, बोला अब तंगी ये दामा पे ना जा और भी कुछ मांग, बुला। फरमाते बंदे को बुलाया, हुजूर ने फरमाया कितने पैसे, हुजूर इतने दिरहम दिनार है। फरमाया खजूरें तोलता जा और देता जा। फरमाते मैं देता गया, मैंने कहा हुजूर इसके पैसे पूरे हो गए। हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे चल 4-5 किलो खजूरें इजाफी दे दे, कोई अर्ज नहीं। कहते वो भी दे दी। हुजूर ने फरमाया बुला दूसरे को, फरमाया उसको भी बुलाया, तोलता गया देता गया, हुजूर पूरे हो गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल 4-5 किलो खजूरें ज्यादा दे दे। कहते हैं कर्जे भी दे दिए, 5-5 किलो खजूरें भी ज्यादा दे दी। महबूब उठे, कच्ची जमीन पे बैठे थे, हुजूर ने लिबास मुबारक को झाड़ा, रुमाल कंधे पे रखा, फरमाया मैं मस्जिद जा रहा हूं, वहां आके मुझे खबर देना, वहां आके मुझे बतलाना कि जब मैं आया था तब खजूरें ज्यादा थी कि जब वापस गया हूं तब ज्यादा है। जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं मैंने खजूरें तोली, मैं थक गया, मैं थक गया, ढेर तो छोटा था पर वजन ही बड़ा निकला, तो मैं थक गया, जितनी दी थी ना उससे ज्यादा तोल के बाकी पड़ी रहने दी। मैं मस्जिद में गया, लफ्ज़ सुनना हदीस के, कहते हैं मस्जिद में गया, जाके अर्ज की या रसूलल्लाह मैं तोल आया हूं, जब आप आए थे थोड़ी थी और जब वापस आए हैं तो कई गुना बढ़ गई हैं। हुजूर ने पता क्या फरमाया, फरमाया ये बात ना जो तूने मुझे बताई है, ये बात जरा मेरे उमर फारूक को भी बता। मेरे रसूल कायनात अलैहिस्सलाम के सहाबी कहते हैं सबसे कहा पर किसी ने ना सुनी। जब मैं थक गया ना तो मैं दरवाजा रसूल पे चला गया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर कर्जे ज्यादा हैं, खजूरें कम हैं, यहूदियों के पैसे हैं वो मानते नहीं। नबी पाक ने फरमाया उनसे कहो थोड़े थोड़े ले लें बाकी फिर दे। हुजूर नहीं मानते। हुजूर कह सकते थे सलमान जाओ बात करके आओ, जाओ बिलाल सुहैब जाओ, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, खुद रसूल पाक ने, खुद नबी पाक ने, हुजूर ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूं, चल मैं तेरे साथ चलता हूं। मकरूज के साथ, अमीर के साथ नहीं, उसके साथ नहीं जिसने पैसे लेने हैं, बल्कि हुजूर मकरूज के साथ, गिरे हुए के साथ चले, चल मैं चलता हूं। यहूदी तक गए, फरमाया कुछ ले ले, ये बेचारा धोखेबाज नहीं उलझ गया है, गुर्बत, कुछ ले ले बाकी फिर दे देंगे। कहने लगा सारे ही लेने हैं। नावे जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जगह पड़ाव किया, रुके, ठहरे खाने पीने को, नमाज पढ़ने। नबी करीम ने मुझे बुलाया, मैं हाजिर हुआ तो कहा यार सुन्नत, हुजूर हुक्म। तो महबूब फरमाने लगे जाबिर यार तेरा ऊंट मैंने निराला ही देखा, बूढ़ा होके सबसे आगे निकल जाता है, बीमार होके, कमजोर होके। कहते हैं मैं चेहरा देखता जा रहा हूँ कि हुजूर सारा ही पता है आपको, मैं क्या अर्ज करूं। तो महबूब फरमाने लगे पसंद आ गया, बेच नहीं देते मेरे हाथ। कहा यार रसूल आप रख लें, हुजूर आपका ही है। फरमाया नहीं मैं पैसे दूंगा। कितने का है? कहा यार रसूल आप रख लें। फरमाया पैसे दूंगा। यार रसूल मार्केट में जाऊं तो 6-7 दिनार का बिकेगा। फरमाया नहीं भाई मैं तो पूरे 10 दूंगा। 6-7 नहीं, मैं तो पूरे, हिसाब सीधा, 6-7 का क्या हिसाब हुआ, 10 पूरे का। हुजूर फिर बंदा नवाजी है ना, कौन बोल सकता है। हुजूर ने फरमाया बिलाल तेरे पास 10 दिनार थे। हुजूर हैं। फरमाया इनको दे दो, ऊंट के पैसे रख लो और माल ना मदीने जाकर दे देना। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते मेरे बाग में खजूरें पकी थी, ये बुखारी में भी है, कंजुल माल में भी है, इब्ने कसीर में भी है, इमाम हल्बी ने सीरत हल्बिया में भी लिखा है, 20 दर्जनों किताबों में आपको रवायत मिली। फरमाने लगे खजूरें जब मेरी पक के तैयार हो रही थी तो मकरूज जब पैसे लेने आते तो मैं कहता कर्जे, ये खजूरें पकती हैं तो देता हूँ। ये हम पंजाब के लोग क्या कहा करते थे, हाड़ी सोनी जी,
यहाँ चावल की फसल पे, यहाँ गंदम के। हमने तो कपड़े लिए होते थे उधार दुकानों से कि फसल पकती है तो फिर दे देते हैं। का खजूरें पकती हैं तो देता हूँ। फरमाते पता मुझे भी था खजूरें ज़्यादा थोड़ी हैं और जिनके पैसे देने हैं वो पैसे, फरमाते हैं खजूरें पक गई, उतारी तो ये तो 11 गुना भी और हो तब भी कर्जा नहीं उतरता। ज़रूरी नहीं कि कोई आदमी धोखेबाजी हो तो वो मकरूज होता है, ये ज़रूरी नहीं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह लोगों के दिन फेरता है, हालात तब्दील करता है। अब सियाबी पे कुछ शक कर सकता है, लेकिन हजरत जाबिर कहते हैं इतना कर्जा चढ़ गया कि एक एक बाल मेरा कर्जे में डूब गया। कर्जे बड़े देने थे, मकरूज आते, तंग करते। खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो मकरूज होता है वो कैदी होता है, जब तक कर्ज दे नहीं लेता उतनी देर तक वो आज़ाद नहीं हो। सुनो, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु के जो वालिद थे ना, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो आला तरीन ओहद के शहीद हैं कि नबी पाक फरमाते हैं रब करीम ने खुद उनसे गुफ्तगू फरमाई है, खुद उनसे गुफ्तगू की अल्लाह तबारक व तआला ने। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद अब्दुल्ला बिन अमर ओहद में शहीद हो गए। 6 या 10 बहनें थी उनकी, कर्जे चढ़ गए, कारोबार में नुकसान हो गया। जरूरी नहीं कि कोई आदमी धोखेबाजी हो तो वो मकरूज होता है, ये जरूरी नहीं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह लोगों के दिन फेरता है, हालात तब्दील करता है। अब सियाबी पे कुछ शक कर सकता है, लेकिन हजरत जाबिर कहते हैं इतना कर्जा चढ़ गया कि एक एक बाल मेरा कर्जे में डूब गया।